हाँ जी, आज हमारा टॉपिक बचा हुआ है। सबसे पहले हम करेंगे कोलेटरल सिक्योरिटीज। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने आपको बोला पढ़ने को। होता क्या है ये कोलेटरल सिक्योरिटीज, उसकी बात करते हैं। देखो जी, हमें क्या करना होता है, बैंक से लोन लेना होता है। अगर आप बैंक से लोन लेने जाओगे तो बैंक के पास आपको अपनी कंपनी की क्या रखवानी पड़ती है, कुछ सिक्योरिटी। बिना सिक्योरिटी के बैंक वाला आपको लोन प्रोवाइड नहीं करता। बिना क्या बोल रहा हूं मैं आपको, लोन बैंक वाला तब प्रोवाइड करेगा जब आप क्या करो, उनको कुछ अपनी कंपनी की क्या रखवा कराओ, सिक्योरिटीज। अब इसके लिए आपको कैसे करना है, क्या करना है, वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहला पॉइंट, बैंक वालों को हम रखवा कर आते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी। कौन सी सिक्योरिटी बताओ, प्राइमरी। प्राइमरी के नाम पर क्या होता है, आपकी बिल्डिंग, आपका फर्नीचर या आपकी मशीनरी के डॉक्यूमेंट्स। फिर आती है सेकेंडरी सिक्योरिटी। उस सेकेंडरी सिक्योरिटी को हम क्या बोलते हैं, कोलेटरल सिक्योरिटीज। मतलब कोलेटरल सिक्योरिटीज बोल दो या सेकेंडरी सिक्योरिटी बोल दो, एक ही बात है। अब कोलेटरल सिक्योरिटीज में आपको क्या करना है, क्या कॉन्सेप्ट आप यूज करने वाले हो, आप वो सीखोगे। तो बड़ा इजी पॉइंट है। जब आप बैंक को सिक्योरिटी रखवा कर आ रहे हो, क्यों रखवा कर आ रहे हो, क्योंकि बैंक से क्या मांग रहे हो, लोन। लोन मांगने की एंट्री बताओ क्या होगी, पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। पैसा लिया आपने, बैंक टू बैंक लोन फर्स्ट काम, बैंक टू बैंक लोन पहला काम। सेकंड काम क्या करना है आपको, इस रूम में बैठ जाओ। ठीक है, दूसरा काम आपको क्या करना है, लोन लेने के बाद बैंक को क्या रखवा कर आ रहे हो आप, अपनी कंपनी की सिक्योरिटी एज अ डिवेंचर्स। बैंक क्यों मांगता है आपसे सिक्योरिटीज के नाम पर डिवेंचर्स। तो देखो, आपने बिल्डिंग मशीनरी के डॉक्यूमेंट्स तो रखवा दिए, लेकिन बैंक वाला फिर भी नहीं मानता। उसका रीजन ये होता है, उनको पता है कि कल को अगर बैंक इंसॉल्वेंट होगी तो पहली प्रायोरिटी ज्यादातर रियल लाइफ में हम पब्लिक का पैसा वापस कर रहे होते हैं। पब्लिक का पैसा मतलब एज अ लोन दिया हुआ पैसा। और डिवेंचर्स बेसिकली क्या है, आपने जो पब्लिक से पैसा उधार लिया है एज अ लोन, वो पैसा आप क्या करने वाले हो, रिटर्न करने वाले हो। तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका बेसिकली क्या है, आप रिटर्न करने जा रहे हो, जिसमें आपको ये सारा काम करना है। ठीक है, तो बैंक लोन लेने की एंट्री मैंने क्या बताई आपको, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। दूसरा काम, आप अपनी कंपनी के क्या रखवाने जा रहे हो, एज अ सिक्योरिटी के नाम पर डिवेंचर्स। क्या रखवा रहे हो, डिवेंचर्स एज अ सिक्योरिटी आप रखवाने जा रहे हो। अब सिक्योरिटी रखवाओगे तो एक केस ये माना जाता है, कुछ लोग मानते हैं कि यार सिक्योरिटी ही तो रखवाई है, तो इसकी एंट्री किस बात की, वो डिवेंचर्स तो आपके ही हैं। जिस दिन लोन वापस कर दोगे उस दिन डिवेंचर्स क्या हो जाएंगे, आपको वापस मिल जाएंगे। तो डिवेंचर्स एज अ सिक्योरिटी रखवाने की फर्स्ट मेथड में क्या होती है, नो एंट्री। मतलब कुछ मत लिखो, चलेगा, सिर्फ लोन लो और बात खत्म करो। सेकेंड मेथड, कुछ लोग मानते हैं कि डिवेंचर्स आपने तो रखवा ही दिए आपने बैंक के पास, है ना, और बैंक के पास रखवा दिए हैं, तो क्या अब उन डिवेंचर्स का आप किसी और काम में यूज कर सकते हो। अगर वो डिवेंचर्स आपके पास है ही नहीं तो बताओ जी, नहीं कर सकते ना। तो सेकंड मेथड कहता है कि अगर आपने डिवेंचर्स बैंक को दिया है तो आप उसे इश्यूड की तरह ट्रीट करो। एंड अगर मैं ट्रीट करूंगा तो डिवेंचर्स आपकी क्या होती है, लाइबिलिटीज बढ़ जाएगी। नॉर्मली जो आप एंट्रीज करते हो, क्या इस डिवेंचर के बदले कोई बैंक से पैसा मिलने वाला है आपको, नहीं। ये रखवाया क्या आपने, सिर्फ एक सिक्योरिटी। तो आप जब तक ये डिवेंचर्स वापस नहीं मिल जाते तब तक आप बैंक वालों को इन डिवेंचर्स के लिए क्या बनाओगे, अपना डेटर। क्या बनाओगे, डेटर। लोन लेना अलग है और लोन के बदले सिक्योरिटी आप रखवा रहे हो। तो अगर आपने डिवेंचर्स इशूड मान रहे हो तो डिवेंचर्स अगर एक लाइबिलिटीज है तो साथ में आप बैंक वालों को अपना क्या बना लोगे, एक एसेट। और उनको हम एसेट किस नाम से बनाते हैं, डिवेंचर सस्पेंस के नाम से। किस नाम से बताओ, डिवेंचर। मतलब आपको डिवेंचर इशूड करने की एज अ कोलेटरल सिक्योरिटीज में कभी एंट्री आई तो आपको सीधा एंट्री क्या बतानी है, डिवेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिवेंचर्स, बस और कुछ नहीं लिखना। क्या एंट्री होगी बताओ, डिवेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिवेंचर्स, बात खत्म। एंड बैंक लोन लेने की एंट्री मैंने आपको क्या बता दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। ये दो एंट्रीज है आपकी,
बस पूरे टॉपिक के अंदर एक ही क्वेश्चन करेंगे हम, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। क्लियर हुआ? इस टॉपिक में पेपर में आता क्या है, अगर 1 मार्कर में आया तो एंट्री आएगी, क्या आएगी जी? एंट्री। और ये इशूड वाली एंट्री आएगी, ये थोड़ा ना पूछेगा कोई नो एंट्री, तो कौन सी वाली बताओ? इशूड वाली। और दूसरा अगर ये 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो बैलेंस शीट बनाने को आएगा, क्या आएगा बताओ? बैलेंस शीट बनाने को इस टॉपिक में से आएगा। क्लियर? कोई डाउट? अब बैलेंस शीट कैसे बनेगी, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड करते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 रीड करते हैं। पेज नंबर क्या है? 9.9 रीड करो प्लीज। इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपका ये पूरा समझ आ जाएगा कि मैं क्या कराने जा रहा हूं। बताओ जी 11th क्वेश्चन में आपने क्या लिखा है? सबसे पहले ए लिमिटेड सिक्योर्ड अ लोन ऑफ रुपीज कितना बताओ? 80,000 रुपीज का लोन लिया आपने फ्रॉम कैनरा बैंक से, एंड मॉर्गेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बता देते मैंने आपको, प्राइमरी सिक्योरिटीज हैं, और साथ में क्या रखवाए आपने अपनी कंपनी के डिवेंचर्स। बताओ जी लोन लेने की एंट्री क्या बताई मैंने आपको? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, पहला काम। फर्स्ट मेथड में सिर्फ इतना काम करना है, लोन लेना है और बात खत्म। क्योंकि फर्स्ट मेथड में मैंने क्या बोला है आपको? डिवेंचर इशूड की हम कोई एंट्री पास नहीं कर रहे। और सेकंड मेथड में क्या बोल रहा था मैं? डिवेंचर इशूड किया जाएगा, जिसकी एंट्री क्या बताई मैंने आपको? डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिवेंचर से, देखना क्वेश्चन में 15% डिवेंचर्स। कितने रुपए का लिया है? 1000 डिवेंचर्स है, और कितने रुपए का एक है? 100 रुपए का एक डिवेंचर है। तो कितने रुपए के डिवेंचर्स इशू किए गए हैं? 1 लाख रुपीज। तो 2 मेथड है, और जिसमें पहले वाले में नो एंट्री है, और सेकंड वाले में क्या किया आपने? डिवेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिवेंचर्स। ये आपका सेकंड काम है। क्लियर हुआ दोनों मेथड्स? कोई डाउट? अब इसे हम कवर करेंगे किसमें जी? बैलेंस शीट में कैसे लिखना है। पेपर में बैलेंस शीट आती है, पहली वाली तो ऑलरेडी आपने लिखी ली, हाँ एग्जाम में दोनों लिखनी है, ठीक है। वो कॉमन एंट्री है, चाहे मेथड 1 हो चाहे 2 हो, ठीक है। कॉमन एंट्री मैंने का स्पेस नहीं दिया होगा, सेकंड मेथड में सिर्फ डिवेंचर्स एंट्री। और एग्जाम में अगर आप डायरेक्टली ये भी एंट्री लिखते हो ना बैंक लोन ना भी लेने की, तो भी चलेगा, क्योंकि टीएस में गिवन नहीं है। टीएस में बैंक लोन की एंट्रीज नहीं लिख के डायरेक्टली कर रखी है डिवेंचर, क्योंकि टॉपिक डिवेंचर्स का है, तो उनका टारगेट ओनली डिवेंचर्स। क्लियर? अब मैं क्या बता रहा हूं, इसको क्या बनाना है मैं, इसकी बैलेंस शीट कराऊं स्टार्ट। बैलेंस शीट करें? देखो जी बैलेंस शीट पहले मेथड 1 से करा रहा हूं मैं। मेथड 1 बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है, यहां देख लो प्लीज। एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट एज एट डेट वाइज बनाना है आपको। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट और वर्ड जरूर लिखना है, क्योंकि आप कोई पर्टिकुलर एक आइटम शो कर रहे हो बैलेंस शीट के अंदर, पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहे, सिर्फ एक आइटम दिखाने के लिए आप बैलेंस शीट बना रहे हो। कोई डाउट? और उसमें भी आप क्या बनाना चाह रहे हो? इक्विटी एंड लायबिलिटीज का कौन सा हेड? नॉन करंट लायबिलिटीज, क्योंकि डिवेंचर्स एक लोन है, और लोन कहां जाएगा? नॉन करंट लायबिलिटीज में। वो भी कौन से हेड में? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में। कहा जाएगा? लॉन्ग टर्म, जिसका हम नोट नंबर 1 बनाएंगे। एंड शेयर्स में नोट्स में काफी कुछ होता है, यहां नोट्स में कुछ ज्यादा आपको डिटेल देनी नहीं। वहां पे तो ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, काफी सारी चीजें थी। यहां ऐसा कुछ भी नहीं है, यहां सिर्फ क्या बनाना है आपको? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का एक हेड, बस बात खत्म। यहां देखो जी प्लीज, बताओ जी कितने रुपए का लोन लिया है हमने? लोन कितने का लिया था? 80,000 रुपए का। मैंने लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दिखा दिया, नोट नंबर 1। एंड बैंक लोन आपने बताया कि सर 80,000 रुपए का हमने लिया है। ये मेथड 1 चल रहा है अभी, मेथड 1। 80,000 का लोन लिया, क्या डिवेंचर इशूड की एंट्री करनी थी? मेथड 1 में नहीं करनी थी, तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा कुछ बैलेंस शीट पे? नहीं, तो सिर्फ एक नरेशन डाल दी
एक डिटेल डाल दी कि ये लोन कैसे मिला है, being issue of 1015% debentures of ₹100 each as collateral securities। बस आपको एक नरेशन डाल देनी है ये 80,000 कैसे मिला। तो बीइंग क्या क्या बता हमने 1015% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एज अ कोलेटरल सिक्योरिटीज, बात खत्म और कुछ नहीं करना। ये थी बैलेंस शीट मेथड 1 में। और मेथड 1 का अमाउंट कितना आ गया 80,000। 80,000 रुपए का लोन लिया और 80,000 रुपए की आपके पास उतना ही लोन रहेगा क्योंकि सिक्योरिटीज पर डिवेंचर्स दिए गए हैं, उसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर। चलो जी मेथड सेकंड की बात करते हैं। सेकंड मेथड हो फर्स्ट मेथड हो, बैलेंस शीट एज इट इज बनेगी। सुन लो वापस क्या बोल रहा हूं, मेथड 1 हो या 2 हो, बैलेंस शीट सेम रहेगी क्योंकि लोन कितने रुपए का लिया है 80,000, वो नहीं बदलेगा, है ना। तो लोन आपका वही है, लेकिन जब आप नोट्स बनाओगे तो नोट्स में क्या है वो यहां ध्यान रखो, क्योंकि नोट्स बदलेगा बैलेंस शीट नहीं बदलेगी। 80,000 रुपए का लोन लिया है, कितने के डिबेंचर इशूड किए थे आपने, इसमें तो प्रॉपर इशूड किए जा रहे हैं ना, तो 1015% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, कितना अमाउंट आ गया बताओ 1 लाख रुपए। और इंस्टेंट आपने उनको क्या बनाया था अपनी कंपनी का डेटर भी बनाया था। तो मेथड 2 में आपने डिबेंचर को इशूड जब किया तो डिबेंचर इशूड भी दिखाया, लेकिन इंस्टेंट उनको आपने डेटर भी बनाया हुआ था, तो आपस में हम राइट ऑफ कर देते हैं क्योंकि ये इनडायरेक्टली देखा जाए तो एक सिक्योरिटी थी, कोई पैसा थोड़ा ना इससे मिल रहा है, ना पैसा आ रहा है ना जा रहा है, बस आपने एक आइटम को शो किया है 2 अलग अलग मेथड से, बस। बैलेंस शीट सेम रहेगी, वापस बता रहा हूं, सेम लिख देना वापस, क्योंकि लोन तो 80,000 रुपए का ही है। परसेंटेशन बदली दोनों बैलेंस शीट की, बस वहां नरेशन डाली थी, यहां लाख रुपए के डिवेंचर्स और माइनस डिवेंचर सस्पेंस, इतना फर्क है। पेपर में बहुत ध्यान से देखना क्या लिखा है। छोटे छोटे टॉपिक है इस चैप्टर में, कोई बड़े टॉपिक है नहीं, और कोई एक दो टॉपिक आपके एग्जाम में आने वाले हैं। हो सकता है कंबाइंड क्वेश्चन आ जाए 6 नंबर का जिसमें 3 टॉपिक कंबाइंड हो, अभी हम वो भी करेंगे आज। हाँ जी करें स्टार्ट, लिख लिया सबने। तो एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट नोट नंबर 2 था हमारा ये, जिसके हिसाब से हमने ये सारा काम किया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर करना है हमें 14। नोट तो यहां बनाएगा नहीं, नोट जो अकाउंट्स लिखा होगा मैंने वहां पर वो यहां पर है, और बैलेंस शीट ये रही ऊपर वाले फॉर्मेट में ये बनाना। हाँ जी क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला मैंने 14। लैंग्वेज पढ़ो प्लीज।
अब अगेन लास्ट क्लास रिवाइज करके आओगे तो इजी लगेगा, रिवाइज नहीं किया होगा तो प्रॉब्लम आएगी। रिवाइज करके आओगे तो सारे चैप्टर्स हर लास्ट क्लास पे डिपेंड होते हैं, जितना आप रिवाइज करके आओगे उतने ही चैप्टर्स इजी लगते हैं। तो आप ध्यान से देखना, याद आ जाएगा आपको लास्ट क्लास में आपने क्या किया था। क्वेश्चन 14 एक बार रीड करो प्लीज, स्टार्ट कर रहा हूं मैं, एंड डेट वाइज है तो डेट का भी काम करना है याद से। हमने इशूड किए हैं 500 डिवेंचर्स, क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 9.14। 15% डिवेंचर इशू किए ऑफ ₹100 ईच ऑन 1 अप्रैल, तो डेट है 1 अप्रैल 2001। डिवेंचर इशूड करते हैं तो एंट्री क्या होती है, पहली वाली बताओ, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये तो आपकी फर्स्ट एंट्री होती है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। बहुत ध्यान से 14 क्वेश्चन नंबर देखना, क्योंकि 15 एंड 16 आपका होमवर्क है, मार्क कर लेना, एज इट इज है, कुछ भी नहीं बदला हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 आपके दोनों ये होमवर्क है, सेम है, थोड़ा इजी होगा। करूं स्टार्ट, तो बैंक टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन, अब लैंग्वेज पढ़ते हैं जी। कितने डिवेंचर्स इशूड किए जा रहे हैं, 500। और बताओ जी इशूड एट प्रीमियम है या डिस्काउंट है, डिस्काउंट है, मिल गया ना सबको। इशूड एट डिस्काउंट है और रिमेबल एट प्रीमियम है, पैसे लिए कम है और देने क्या है ज्यादा, लेकिन पहले तो लेना है उसके बाद देने की बात करनी है। तो जी कितने रुपए पर डिवेंचर आपको कैश मिलेगा, 95, 5 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं, 100 रुपए का डिवेंचर है, 5% डिस्काउंट, तो 95 रुपीज ही मिलने वाला है। करो जी मल्टीप्लाई, 47,500। और नेक्स्ट क्या करेंगे हम, पोस्टिंग करने वाले हैं। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू, कितने परसेंट डिवेंचर्स हैं, 15%। ये तो फेस वैल्यू से ही जाएगा, 100, 50,000 रुपए। अभी कितने रुपए का डिस्काउंट दिया आपने, 5 रुपीज। कोई डाउट, क्या फ्यूचर में भी एक्स्ट्रा दे रहे हैं, देखना डिमेबल कितने परसेंट प्रीमियम है, तो टोटल लॉस कितना हो गया, 15 रुपए पर डिवेंचर। कितना लॉस हुआ है, क्यों, 5 रुपए अभी जो आप डिस्काउंट दे रहे हो, एंड डिमेबल एट प्रीमियम है 10%, वो भी आपका ही नुकसान है, तो टोटल नुकसान कितना हुआ, 15 रुपए। तो उसको हम क्या नाम देते हैं, कंबाइंड वाले को, हाँ जी, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। कंबाइंड नेम से एंट्री पास करनी है, 15 रुपए पर डिवेंचर, टोटल 7,500 रुपए, जिसमें 2,500 डिवेंचर्स की वजह से क्योंकि डिस्काउंट दिया है, एंड बाकी 5,000 रुपए क्या है बताओ, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। 500 इंटू में 10% रिडेमेबल एट प्रीमियम था, तो 10% फालतू दिया। फालतू वाली एंट्री तब करनी जब लिखा हो रिडेमेबल एट प्रीमियम, नहीं लिखा तो सिर्फ 2,500 का नुकसान होता और वो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स आता। जैसे अगला क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो तो एट पार पे ही है, वहां तो कोई प्रीमियम ही नहीं है, ना इशूड है डिस्काउंट है, वहां सिंपल होगा बैंक टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिवेंचर्स, जो मैंने आपको होमवर्क में दिया हुआ है। क्लियर, कोई डाउट? अब लैंग्वेज पढ़ो, क्या हमें इंटरेस्ट का नया टॉपिक आ गया, इस टॉपिक में मेनली हमारा क्या काम है, इंटरेस्ट, डिवेंचर इंटरेस्ट टॉपिक हम करने वाले हैं। तो देखो जी लिखा है गिव जर्नल एंट्रीज फॉर पीरियड ऑफ 31 मार्च 2002 तक का काम करना है, एज्यूमिंग दैट इंटरेस्ट वाज पेबल हाफ ईयरली 30 सितंबर एंड 31 मार्च। आपको इंटरेस्ट 2 बार पेमेंट करनी है, हाफ ईयरली पेमेंट करनी है। तो इंटरेस्ट पे करना बिजनेस का प्रॉफिट है या लॉस है, लॉस को क्या करते हैं हम, डेबिट या क्रेडिट, एंड डेट क्या बताई 30 सितंबर। अब हमें डिवेंचर्स ने पैसा दिया है, डिवेंचर्स होल्डर आपको पैसा दे रहे हैं,
तो उसका रीजन क्या होता है? इंटरेस्ट पे करना। तो हम उसे इंटरेस्ट देंगे जो हमारे लिए नुकसान है। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। पहले ड्यू करते हैं, डायरेक्ट पे नहीं करना, एंड अगेन फेस वैल्यू पर। फेस वैल्यू डिबेंचर्स कितने हैं? 47,500 या 50,000 रुपए के? 50,000। याद रखना, मैंने आपको बता चुका हूं पूरे चैप्टर का लॉजिक। कोई भी परसेंटेज लगाना हो, किस पे लगाना है? फेस वैल्यू। तो 50,000 रुपए की वैल्यू पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है? ये रहा 15% पर एनम, बट ओनली फॉर, क्योंकि हाफ ईयरली का काम है, मतलब 2 बार ही करना है, एक ही चीज को 2 बार रिपीट करना है आपको। कितना आ गया ये? और रिपीट करना है। पहले तो अभी ड्यू किया है, अभी सिर्फ ड्यू किया आपने। डिवेंचर्स होल्डर टू बैंक, ड्यू एंड पे। ड्यू किया और पे किया, रिपीट करना है अगेन। सेम काम कब करना है बताओ? 31 मार्च को। सेम एंट्री सेम अमाउंट लिखो प्लीज। सेम एंट्री एंड सेम अमाउंट 31 मार्च को करेंगे। ये 30 सितंबर है। अगर ईयरली होता तो एक ही बार सारा काम कब करते बताओ? 31 मार्च को। समझ आया? तो डिपेंड है आपके क्वेश्चंस पर कि कब करना है। आ रहा है चैप्टर समझ? क्लियर हो रहा है ना सबको टॉपिक? ये वाला मुश्किल नहीं है, सिर्फ नया टॉपिक आपने अभी सिर्फ ये किया है। ये लास्ट क्लास वाला काम था। छोटा सा चैप्टर है और मार्क्स में बता चुका हूं कि मिनिमम 6 मार्क का तो चैप्टर आएगा ही आएगा, मिनिमम से मिनिमम। करूं आगे? बताओ जी, रिपीट किया आपने? 31 मार्च को रिपीट करने को बोला है मैंने आपको। एंट्री होगी डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर टू बैंक, एंड 31 मार्च ईयर एंड। बताओ जब इंटरेस्ट पे करने से लॉस हुआ या नहीं हुआ? लॉस को रखे संभाल कर या राइट ऑफ करें? राइट ऑफ। ईयर एंड पर देखो, मैंने मिड में बात नहीं की, क्योंकि हम लॉसेस को कब राइट ऑफ करते हैं? ईयर के एंड में। और लॉस डिवेंचर इंटरेस्ट ईयरली होने वाला खर्चा है, तो ये कहां से होगा? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। प्रॉफिट एंड लॉस से ही होना है, ईयरली होने वाला खर्चा है, ये कोई कभी कभार नहीं होता, हर साल आपको इंटरेस्ट पे करना है। तो एंट्री क्या होगी? लॉस राइट ऑफ करने की। इंटरेस्ट का डेबिट बैलेंस होता है, तो कैसे हटाएंगे? क्रेडिट करके, एंड कहां पे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एंड 31 मार्च। टोटल लॉस कितना हुआ है? 2 बारी क्या था ना, 3750 एक बारी एंड 350 एक बारी और। तो टोटल लॉस हो गया 7,000 रुपए का, वो उठाया और आपने राइट ऑफ कर दिया। ईयर के एंड में जाकर टोटल लॉस को उठाया और सीधा राइट ऑफ कर दिया। अपने आप करना ही करना है जी, अभी कर रहा हूं। कर ये क्लियर हुआ ये वाला लॉस? कोई डाउट तो नहीं? अब बताओ जी, कोई और भी लॉस हुआ था हमें? क्या कोई और भी लॉस हुआ था? ये रहा जी, लॉस ऑन इशू ऑफ, इसको भी अपने आप राइट ऑफ करना है। ठीक है, ये जो लॉस हुआ है, वैसे क्वेश्चन आपको गिवन कर देगा कि लॉस को भी राइट ऑफ करो। ठीक है, कहेगा वैसे तभी करना चाहिए। तो लॉस राइट ऑफ करने की एंट्री बताओ जी क्या होगी? डेबिट पड़ा है लॉस, बताओ जी। लॉस राइट ऑफ करते हैं, सबसे पहले ढूंढते हैं क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम है या नहीं। क्या हमारे क्वेश्चन में था? अगर होगा तो पहली प्रेफरेंस क्या देनी है? सिक्योरिटीज प्रीमियम, और नहीं हुआ तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। करो एंट्री, लॉस का डेबिट बैलेंस से क्रेडिट करो,
ये भी लॉस कितने रुपए का था बाय चांस, सेम अमाउंट 7500, ठीक है, 7500 रुपीज का लॉस था। वो लॉस उठाया और आपने राइट ऑफ कर दिया अपने आप ईयर एंड पर। आप इन दोनों लॉसेस को कंबाइंड भी कर सकते थे, 15,000 रुपए डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, बट मैंने सेपरेट कराया क्योंकि दोनों की अलग अलग बातें थी। ये ईयरली होने वाला खर्चा है जिसे करना ही स्टेटमेंट ऑफ पी एंड है, लेकिन इस लॉस के आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहली प्रेफरेंस किसको देनी है, सिक्योरिटीज प्रीमियम, वो नहीं हुआ तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड। मान लो 4,000 रुपए होता तो 4,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम, बाकी 3,500 रुपए स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। 500 रुपए भी हो तो पहले 500 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम से यूज करना है। हाँ कर सकते हैं। हाँ जी, अब यहाँ पे मैं एक काम और सिखा रहा हूं आपको, एक लेजर बनाना, क्योंकि पेपर में कई बार आ जाता है कोई भी लेजर, ऐसा नहीं है कोई पर्टिकुलर की बात करूं, लेकिन ज्यादातर आता है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स का एक लेजर। तो इसी में आपके पास पेज देखना है, नहीं है तो पिछले वाले पेज पर बना लेना, जैसे 13 क्वेश्चन था ना उसमें स्पेस बचा होगा आपके पास, वहां बना लो, छोटा सा ही बनाना है, स्पेस बच गया तो वहां भी आ सकता है। 2 एंट्रीज का काम है बस। एक लेजर बना रहा हूं बस मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि पेपर में कई बार आ जाता है। ठीक है, लेजर क्या है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। Losses always increase in debit side and decrease in credit side. Date, particular amount, date, particular amount। ठीक है, बस अब तो बाहर जाने वाला है। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये आपका फॉर्मेट बन गया है। अब इसमें आपको पोस्टिंग करनी है, जस्ट एंट्री पोस्ट। लेकिन मैंने क्वेश्चन इसलिए उठाया है ताकि आपको दो जो मेरे को टॉपिक समझाना है वो क्लियर हो जाए। आप बताओ कितने रुपए का टोटल लॉस हुआ था, लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर्स वाला 7500 है ना। कितने का लॉस हुआ था, उसमें एक टाइप के लॉस थे या दो टाइप के, दो। एक क्या था, डिस्काउंट, और एक क्या था, प्रीमियम। कोई डाउट, समझ आ रहे हैं क्या बोल रहा हूं। वो जो 75 का टोटल लॉस था, प्लीज लेजर पोस्टिंग भी आपको आनी चाहिए। हमें लेजर पोस्टिंग 11th क्लास में हमने सीखी थी। यहां देखो लॉस कितने रुपए का है, इसके रीजन दो हैं। कितने रीजन है, दो। एक तो 7.5, एक तो हमने कितने रुपए का डिस्काउंट दिया था, 5% का, मतलब 5 रुपए के हिसाब से 2500 रुपए का क्या दिया था डिस्काउंट। किनको दिया था, डिवेंचर्स को। किसको दिया था बताओ, एट द टाइम ऑफ इशू। कोई प्रॉब्लम। और बाकी जो 10 रुपए दिए थे वो किस नाम से दिए थे, तो मतलब जो आप पोस्टिंग करोगे 7,500 रुपए की, वो एक नाम या दो नाम, दो नाम। पहला नाम 15% डिवेंचर्स, दूसरा नाम प्रीमियम। गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर सिर्फ प्रीमियम होता तो पूरा 7,500 किस नाम से जाता, प्रीमियम। और सिर्फ डिस्काउंट होता तो सारा नाम कहां से जाता, 15% डिस्काउंट के नाम से, सॉरी 15% डिवेंचर्स के नाम से। मैंने दोनों वाले उठाए हैं क्योंकि सिंगल तो हो जाएगा, सिंगल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डेबिट हो रहा है, डेबिट करेंगे टू जो भी नाम होगा। लेकिन अगर दोनों होंगे तो कॉमन सेंस यूज करनी है कि यार उसमें 5% का डिस्काउंट था और 10% का प्रीमियम था। दो नाम है तो दोनों नाम लिखने पड़ेंगे आपको, एक से काम नहीं चलेगा। और यहां लिखूंगा मैं, डेट है 1 अप्रैल टू 15% डिवेंचर्स के नाम पर 2,500 रुपए, एंड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स कितना बताओ, 5,000 रुपए। दोनों वैल्यूज अपने अलग अलग रिकॉर्ड करती, दोनों 5% और 10%। और इन दोनों लॉसेस को क्या किया, ईयर के एंड में आकर राइट ऑफ। किस अकाउंट से, स्टेटमेंट ऑफ। तो राइट ऑफ करेंगे तो क्रेडिट साइड पर, एंड डेट क्या होगी,
अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम होता तो सिक्योरिटीज प्रीमियम आता, वो नहीं है तो, एंड टोटल 75 उठाया और राइट ऑफ कर दिया, बात खत्म। ये लेजर हमेशा बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि जितना लॉस भी होगा राइट ऑफ तो करना ही करना है, कंपलसरी राइट ऑफ करना है, छोड़ना तो है नहीं। कुछ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से और बचेगा तो पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम से, करना तो जरूरी है। क्लियर हुआ? आया समझ दोनों टॉपिक? लॉस भी क्लियर हो गया होगा आपको, है ना? कुछ पूछना है? समझ आ गया टॉपिक यहां तक? तो क्वेश्चन नंबर कौन सा होमवर्क बोला मैंने आपको? 15 एंड 16। अब आ जाओ 17 पे, और 18 और 19 भी होमवर्क होगा, मार्क कर लेना। मैंने आपको 4 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं, 16, 15, 16 और 18 और 19, 4 होमवर्क है, याद रखना। चैप्टर आपका हो जाएगा, और अभी करना है हमें 17 क्वेश्चन में सारे टॉपिक मिक्स्ड है। तो ऑलरेडी हम सब कुछ कर चुके हैं, आप अपने आप स्टार्ट कर सकते हो, आना चाहिए आपको। हाँ जी बोलो। अगली क्लास नहीं, पहले कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज रहता है मेरा, वो कराऊंगा, और उसी में से ही सेकंड बुक, एक सेकंड चैप्टर भी है, क्योंकि है तो चैप्टर ना, चाहे 10 मिनट का ही क्यों ना हो, कराना तो पड़ेगा। तो अगली क्लास छोटा सा टॉपिक है, जल्दी क्लास हो जाएगी, लेकिन होने दूंगा नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ हम करेंगे क्लास के अंदर, ठीक है? एंड बस वो चैप्टर हो जाएगा, सिलेबस हो जाएगा, और स्टार्ट करेंगे हम शेयर्स। ₹5 के हिसाब से डिस्काउंट और ₹10 के हिसाब से प्रीमियम, ठीक है? 5 कैसे? 5% और 10%। करें स्टार्ट, करो अपने आप, स्टार्ट करो। 17 पहली 2 एंट्रीज तो करो। नहीं, बाद में करो, क्लास के बाद। 17 स्टार्ट करो फटाफट। बताओ जी, क्या डेट है? कौन सी डेट को क्या किया है? 1 अक्टूबर को आप क्या कर रहे हो? डिवेंचर्स को, सॉरी, एसेट परचेस कर रहे हो, तो ये परचेस कंसिडरेशन वाला टॉपिक आ गया आपका, अदर देन कैश टॉपिक हो गया, तो वो हमारा हो जाएगा अभी 1 अक्टूबर को एंट्री होगी। कंट्रीज एसेट्स 430, और साथ में लाइबिलिटीज कितने की टेक ओवर किए हैं? लाइबिलिटीज है आपकी 90 क्लियर? एंड डिफरेंस हमें पे करना है किनको? क्लर्क लिमिटेड, एंड अमाउंट पे करने को बोल रहा है वो 380। तो देखो जी एंट्री मैच हो रही है नहीं। 4,30,000 के एसेट टेक ओवर किए हैं, लाइबिलिटीज है 90, तो हिसाब से हमें कम पे करना चाहिए, लेकिन पेमेंट आप ज्यादा करने की बात कर रहे हो, तो ज्यादा पे करना कि हमारा गुडविल। डिफरेंस डेबिट साइड पर कम है, डेबिट साइड पे कम आए तो गुडविल। बैलेंसिंग फिगर कितना? 40,000 रुपए। बैलेंसिंग फिगर आपका 40,000 रुपीज आ गया। अब मैं अगेन बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, क्योंकि आप सारे टॉपिक मिक्स कवर कर रहे हो। आप पहले हमने अदर देन कैश टॉपिक कवर किया है, फिर कोलेटरल है, फिर नॉर्मल इशू है, फिर डिवेंचर इंटरेस्ट है, फिर लॉस राइट ऑफ है। तो जितने टॉपिक्स थे सब कवर है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एज अ रिवाइज करने के लिए, कि जब आपको डिवेंचर रिवाइज करना है तो इस क्वेश्चन को जरूर कर लेना चाहिए एज अ रिविजन में। करूं आगे? बताओ जी, क्या होगी नेक्स्ट एंट्री? हमें 380 पे करना है। चेक करते हैं कि हमने उनको डिस्काउंट पर दिया है या प्रीमियम पर दिया है। तो इट इशूड टू वेंडर
10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट 5% डिस्काउंट और रिडीमेबल एट पार, मतलब फ्यूचर में कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे रहे हैं लेकिन इशूड एट डिस्काउंट। क्लियर? इशूड एट क्या बताओ? तो डिस्काउंट पर इशू करने की एंट्री क्या होती है? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स टू कितने परसेंट डिवेंचर्स है? 10 या 11? 10। 10% डिवेंचर्स। और क्या निकाल के देना पड़ता है आपको वर्किंग नोट में? नंबर ऑफ डिवेंचर्स आप कितने इशूड कर रहे हो, तो 380 रुपीज आपको देने हैं और पर डिवेंचर कितने का पड़ेगा सामने वाले को? 95 रुपीज का। 100 रुपए का डिवेंचर है और 5% डिस्काउंट पर इशू किया जा रहा है, तो पर डिवेंचर 95 रुपीज का पड़ने वाला है सामने वाले को ये डिवेंचर डिस्काउंट के बाद। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने आ रहे हैं? 4000 डिवेंचर्स हम इशूड करने वाले हैं। 4000 डिवेंचर्स इशूड के जाने, 4000 डिवेंचर्स इंटू 100 रुपए और 5 रुपए का साथ में क्या आ जाएगा? डिस्काउंट। हाँ जी, तो 4000 इंटू 5 रुपए के हिसाब से डिस्काउंट था 20,000। 4000 इंटू में 100, 4 लाख। 4 लाख रुपए परसेंटेज डिवेंचर्स एंड 20,000 रुपए का डिस्काउंट। ये हो गया आपका अदर देन कैश वाली एंट्री। पहला टॉपिक कवर। डेट है 1 अक्टूबर, याद रखना। करें नेक्स्ट। बताओ जी अगला पॉइंट क्या है। अब अगला लिखा है कि ऑन द सेम डे कंपनी इशूड 5011% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एज अ कोलेटरल सिक्योरिटीज टू अ बैंक, जिसके लिए हमने कितने रुपए का लोन लिया है? 4,50,000। अब देखो टीएस में कई बार लोन लेने की एंट्री होगी भी और नहीं भी, हमें कर देनी चाहिए। कितने रुपए का लोन लिया आपने? क्या एंट्री होती है लोन लेने की? हाँ जी, बैंक टू बैंक लोन। पहली एंट्री आप ये करो, देन इशू करने की। बैंक टू बैंक लोन आपने लिया है, सबसे पहला काम बैंक से लोन लिया है आपने। क्लियर? बैंक लोन में कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट तो नहीं बैंक लोन की एंट्री में? और फिर डिवेंचर इशूड करने की क्या एंट्री बताइए एज अ कोलेटरल पे? डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर्स। और कितने रुपए के इशूड किए गए हैं? 5 लाख एज अ कोलेटरल सिक्योरिटीज पर। ये रहा आपका दोनों काम, पहले लोन लिया है एंड डिवेंचर इशूड कर दिया। तो टॉपिक हो गए आपके सामने, एक लोन, एक अदर देन कैश टॉपिक, देन अगला टॉपिक क्या कवर किया आपने? कोलेटरल सिक्योरिटीज। क्लियर? और इससे अगला क्या है? नॉर्मल इशू है आई थिंक। इश्यूड 5000 डिवेंचर्स है और 100 रुपए का एक है और एट पार पर है, बट रिडीमेबल क्या है? एट प्रीमियम। तो वो नॉर्मल इशू की एंट्रीज हैं। क्या होती है फर्स्ट एंट्री जब आप इशू करते हो? तो बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। आपने इशूड किया है एट पार, तो 5000 डिवेंचर्स हैं, 100 रुपए का एक, एट पार 5 लाख।
ठीक है, इशूड एट पार है हमारा। कोई प्रॉब्लम? फर्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कुछ पूछना है? सेकंड क्या होती है बताओ? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। जो 5 लाख रुपए आपके पास आए हैं वो 5 लाख तो पूरे चले जाएंगे। रेट है 12%। ये पूरे 5 लाख रुपए चले जाएंगे डिवेंचर्स के नाम पर। क्या फ्यूचर में एक्स्ट्रा दे रहे हो? कितने परसेंट? क्या नाम आता है उसका? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। 5% हो गया 25,000। सीधा फेस वैल्यू का मैंने 5% ही कर दिया, या वही 100 रुपए का 5%, 5 रुपए। और 2 क्या लिखेंगे? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। ₹25,000 ड्यू किया, रिसीव किया पहले पैसा एंड ट्रांसफर किया है। समझ आया टॉपिक? देख लो प्लीज यहां तक। देन नीचे कुछ लाइनें गिवन है जिसमें आपको क्या पेमेंट करनी है? इंटरेस्ट एंड हाफ ईयरली। क्या करनी है? मतलब साल में 2 बारी। तो आप मुझे बताओ, हमने डिवेंचर इशूड ही कब किए हैं? 1 अक्टूबर को। तो अब अगला इंटरेस्ट कब पेड करेंगे आप? 31 मार्च। सितंबर का तो पेड नहीं हो सकता ना, क्योंकि उसके बाद इशूड किए गए हैं। तो कब पेमेंट होगी? 31 मार्च 2022 में। और आप नीचे पेपर में बहुत ध्यान से पढ़कर आना कि पास जर्नल एंट्रीज आपको जो करनी है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 तक की करनी है। मतलब ये नहीं कि आप 22 के बाद 30 सितंबर का इंटरेस्ट ड्यू कर रहे हो। हाँ, लिखा होगा कि अगर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23 तक करना है तो आपको फिर नेक्स्ट 2 बारी का इंटरेस्ट फिर ड्यू करना है, पे करना है, ड्यू करना है, पे करना है। अगर ऐसा होगा तो खैर ऐसा मिलेगा नहीं, क्योंकि वो टाइम वेस्ट वाला सिचुएशन। क्लियर? तो करो इंटरेस्ट ड्यू और पे एंड अमाउंट मुझे बताओ कितना आना चाहिए। लगाओ अपना दिमाग। बस मैं आप बता दूं, कोलेटरल सिक्योरिटीज वाले डिवेंचर पे इंटरेस्ट पेड नहीं होगा, क्योंकि वो आपने जस्ट एक सिक्योरिटी, वापस बोल रहा हूं, वो सिर्फ एक सिक्योरिटी है जिसका डील कुछ नहीं करना आपको, तो उस पर इंटरेस्ट नहीं होगा। तो 2 टाइप के आपने डिवेंचर्स इशूड किए, एक अदर देन कैश और एक नॉर्मल डिवेंचर्स। एक का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। और एक का कितना है? 12%। निकालो प्लीज आंसर और एंट्री लिखो। हाँ जी, एंट्री होगी। एंड ये होगा आपका 31 मार्च। पहले 4 लाख वाले के डिवेंचर्स थे, है ना? जो अदर देन कैश वाले में था वो कितने रुपए के डिवेंचर्स थे? 4 लाख। 4,000 डिवेंचर्स इशूड किए गए थे, मतलब 4 लाख रुपीस के। इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था और कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। कोई प्रॉब्लम? एक और डिवेंचर्स थे अभी जस्ट इशू किए, कितने रुपए के? 5 लाख। इनका रेट क्या है? 12%। अगेन कितने मंथ के लिए? 6 महीने के लिए। कितना आ जाएगा? 50,000 रुपए। दोनों इंटरेस्ट आ गए 50,000 मिलाकर। 40,000 का 10% और 6 महीने होता है आपका 20,000 और अगले वाले का 30,000। टोटल इंटरेस्ट 50,000 रुपए। 2 टाइप के डिवेंचर्स थे,
एक का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, एक का 12% था, रेट सेम होता तो सीधा 9 लाख पे लगाते हैं, रेट अलग है तो अलग ही करना पड़ेगा। क्लियर? एंड पे कर दो। डिवेंचर होल्डर टू बैंक, डिवेंचर होल्डर टू बैंक। क्लियर हुआ? इंटरेस्ट पेड हो गया। अगला काम बताओ जी, लॉस राइट ऑफ करने हैं। सबसे पहले कौन सा डिवेंचर इंटरेस्ट कर दो अलग से। पहले डिवेंचर इंटरेस्ट कितना पेड किया है? 50,000 रुपए। क्या एंट्री बताई मैंने आपको? स्टेटमेंट ऑफ P&L टू डिवेंचर इंटरेस्ट। 50,000 रुपए का इंटरेस्ट लिया और सीधा राइट ऑफ कर दिया। ठीक है, 50,000 रुपए का इंटरेस्ट लिया एंड राइट ऑफ कर दिया। एंड अनदर लॉस कितने रुपए का था? एक और कितना था? 25 तो अभी था, आई थिंक एक और होगा स्टार्टिंग में। देखो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, सेकेंड एंट्री में देखो मिल गया 20,000 रुपए का डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, और नीचे कितने का है? 25,000। टोटल कितना हो गया? 45। लेकिन नाम अलग है तो अलग दिखाना है। दो अलग अलग एंट्रीज थी तो नाम अलग ही आएगा, कंबाइंड नहीं कर सकते अब आप। तो एंट्री क्या लिखूंगा मैं? पहले लॉसेस को क्रिएट कर रहा हूं, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एंड टू, दूसरा क्या था बताओ? टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। डिस्काउंट था 20,000, लॉस था 25,000 और टोटल लॉस है 45। एंड इन दोनों लॉस को हम पहली प्रेफरेंस क्या देते हैं? ढूंढो, है या नहीं? गिवन है। कितने रुपए का है? 1,20,000। और हमें कितना चाहिए सिर्फ? तो हमारे पास तो है ना सफिशिएंट। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट नहीं होता तो स्टेटमेंट ऑफ P&L, बट पड़ा है तो फिर क्यों जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L। क्लियर हुआ? तो लॉस को उठाकर आपने राइट ऑफ कर दिया सिक्योरिटीज प्रीमियम से आराम से। 45 के लॉस को राइट ऑफ कर दिया। ये चैप्टर मेरी तरफ से हो गया है, सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए, रिवीजन हो गई है। 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क है, 15, 16, 18, 19। ये 4 होमवर्क है, चारों होमवर्क कर लोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और नहीं करोगे तो परसों बताऊंगा क्या होगा। ठीक है, तो ये आपके होमवर्क है। और अगली क्लास में हमारा आखिरी क्लास है, आखिरी मतलब सिलेबस की आखिरी क्लास है। कौन सी जी? कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज एंड सेकंड एक चैप्टर बचा हुआ है थ्योरी, साथ में करा दूंगा। उसके अलावा फिर हो सकता है इसी वीक आपका डिवेंचर्स एंड कंपैरेटिव का टेस्ट भी हो जाए। मैंने बताया था ना, अब यही चलेगा पैटर्न, टेस्ट चैप्टर टेस्ट यही चलेगा, फिर शेयर्स रिवाइज होगा, फिर उसका टेस्ट। एंड नवंबर के सेकंड वीक से फुल कोर्स टेस्ट, हर 15 दिन के गैप में फुल कोर्स। याद रखना, सेकंड वीक ऑफ नवंबर में पहला आपका फुल कोर्स टेस्ट है, भूल मत जाना, रिवाइज साथ साथ करते रहना। फुल कोर्स आई थिंक 500 नंबर का तो होता नहीं होगा, ऐसी बातें करते हो यार।